इंडिया के दिल में जर्रादार जंगल की छत से सूरज की किरणें झांक रही थीं। पुराने पेड़ ऊंचे खड़े थे, उनकी शाखाएं पत्तों से लदी हुई थीं। अनदेखे पंछियों के गीतों से हवा गूंज रही थी। यह जगह जीवंत जीवन से भरी हुई थी, लेकिन यहाँ हमेशा खतरा भी बना रहता था। हीरे की तरह चमकती हुई धाराएं घने पत्तों के बीच से रास्ता बनाती हुई बह रही थीं। बंदर ऊंची डालियों पर चहचहा रहे थे और खेल रहे थे। नीचे एक बाघ अपनी नींद से जाग उठा। ये उसका इलाका था और यहाँ रहने वाला हर जीव उसकी मौजूदगी को महसूस करता था। जंगल का फर्श गिरे हुए पत्तों से बना एक कालीन था, जो अनगिनत कीड़े मकोड़ों और छोटे जानवरों को छुपा रहा था। हाँ, एक हिरण बड़ी सावधानी से झाड़ियों के बीच से अपना रास्ता बना रहा था। उसके कान जरा सी भी आहट पर फड़क रहे थे। जर्रादार जंगल खूबसूरती और खतरे दोनों से भरा हुआ था, जहां जिंदा रहने के लिए ताकत, तेजी और चालाकी की जरूरत थी। राजा इस झर्रादार दुनिया का बेताज बादशाह था। उसका कोट नारंगी और काली धारियों का एक शानदार मेल जंगल के फर्श पर पड़ने वाली छांव के साथ पूरी तरह से घुल मिल जाता था। जब वह चलता था तो उसकी त्वचा के नीचे की मांसपेशियां लहराती हुई दिखाई देती थीं, जो उसकी जानलेवा ताकत को दर्शाती थीं। उसकी भूरी आंखें चमकदार और सतर्क, कुछ भी देखने से नहीं चूकती थीं। वे दूर से ही छोटी से छोटी हरकत को भांप सकती थीं, जो खाने की चेन में उसके शीर्ष स्थान का प्रमाण थी। उसकी दहाड़ एक गहरी कर्कश आवाज जो पेड़ों से टकराकर गूंजती थी, उसे सुनने वाले सभी जीवों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर देती थी। राजा के पंजे विशाल और शक्तिशाली, उस्तरे जैसे नुकीले नाखूनों में खत्म होते थे। इन जानलेवा हथियारों से किया गया एक ही वार सबसे बड़े शिकार को भी धराशायी करने के लिए काफी था। वह एक समझिए खूंखार शिकारी था। उसकी इंद्रियां जंतुओं और धूप से सराबोर वादियों के बीच रहती थी। लिली एक हिरणी जो खुद हवा की तरह फुर्तीली और सुंदर थी। उसका कोट पॉलिश की हुई महोगनी के रंग का धूप में चमकता था, क्योंकि वह पेड़ों के बीच अनायास फुर्ती के साथ घूमती थी। वह अविश्वसनीय गति से भागकर सबसे तेज शिकारी को भी पीछे छोड़ सकती थी। उसे उन खतरों से बचाए रखा जो परछाइयों में छिपे हुए थे। सूरज आकाश में ऊपर चढ़ गया, जिससे जंगल के फर्श पर लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। राजा, जिसका पेट भूख से गरज रहा था, अपने आराम करने की जगह से उठा। यह शिकार करने का समय था। वह एक भूत की तरह चला। उसकी धारियां पत्तों के साथ इस तरह घुल मिल गईं कि वह बिल्कुल अलग दिखाई नहीं दे रहा था। खेल शुरू हो गया था। भाग 5, शिकारी को चकमा देना। लिली का दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़क रहा था। राजा, वह जानती थी कि वह सीधे पीछा करने पर उससे तेज नहीं भाग सकती। उसने खुद को संभाला। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसे जंगल के अपने ज्ञान का उपयोग करना था। लिली जंगल के सबसे घने हिस्से की ओर भागी। राजा ने उसका पीछा किया। लिली ने इलाके का इस्तेमाल किया, हमेशा एक कदम आगे रही। भाग 6, पीछा करने का रोमांच। राजा,
हालांकि शुरू में लिली के बचाव के तरीकों से निराश था, लेकिन उसे चुनौती का मजा आने लगा। पीछा करने का रोमांच, उसके रगों में दौड़ता एड्रेनालाइन उसकी मूल प्रवृत्ति को फिर से जगा रहा था। वह फिर दहाड़ा, एक ऐसी आवाज जो गुस्से और एक अजीब तरह के उत्साह से भरी हुई थी। उसने खुद को और जोर से धकेला। उसकी शक्तिशाली टांगें उसे आगे बढ़ा रही थीं। उसकी आंखें कभी भी लिली के पीछे हटते हुए रूप से नहीं हटीं। जंगल उनके पीछा करने की आवाजों से गूंज उठा। टहनियों का टूटना, पत्तों की सरसराहट, शिकारी और शिकार की तेज सांसें। पीछा अभी खत्म नहीं हुआ था। लिली, यह भांपते हुए कि राजा उसके करीब पहुंच रहा है, जानती थी कि उसे बचने के लिए अपनी सारी चालाकी का इस्तेमाल करना होगा। वह तेजी से मुड़ी, उस नदी की ओर बढ़ी जो जंगल के बीच से होकर गुजरती थी। बहता पाता आईदाद सियाती। पानी उसकी गंध को छिपा देगा और राजा के लिए उसका पीछा करना मुश्किल हो जाएगा। भाग 7। जिंदगी अधर में लटकी हुई। लिली ने खुद को पानी के तेज बहाव में गिरा दिया। ठंडे पानी ने उसे झकझोर कर रख दिया। उसने करंट के खिलाफ संघर्ष किया। उसकी शक्तिशाली टांगें पानी को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं। उसके खुर सतह के नीचे फिसलन भरी चट्टानों पर पकड़ बना रहे थे। राजा नदी के किनारे पहुंचकर हताशा में दहाड़ा। वह आगे पीछे चक्कर लगाता रहा। उसकी भूरी आंखें सामने वाले किनारे को खोज रही थीं, लेकिन लिली जा चुकी थी। वह उसे खो चुका था। हारा हुआ राजा नदी से दूर मुड़ गया। उसकी भूख अभी भी शांत नहीं हुई थी, लेकिन चालाक हिरण के लिए उसका सम्मान बढ़ गया था। लिली थकी हुई लेकिन अभी के लिए सुरक्षित सामने वाले किनारे पर गिर पड़ी। उसके बाजू फूल रहे थे। उसने एक बार फिर मौत को मात दे दी थी। वह जानती थी कि यह आखिरी बार नहीं था जब उसे किसी शिकारी से बचकर भागना पड़ेगा, लेकिन हर बार बच निकलने पर उसे जीत का एहसास होता था, जो उसकी ताकत और अदम्य भावना का प्रमाण था। भाग 8। कुदरत का ज्ञान। जैसे ही सूरज धीरे धीरे ढलने लगा, जिससे जर्रादार जंगल पर लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगीं, एक अजीब सी शांति छा गई। शिकार खत्म हो चुका था, अभी के लिए। जंगल, शिकारी और शिकार के बीच इस सदियों पुराने खेल का एक मूक गवाह अपनी सांसें थामे हुए था। अगले कार्य के शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहा था। राजा बाघ हालांकि अपने शिकार में असफल रहा, पर हारा नहीं था। वह फिर से शिकार करेगा। उसकी प्रवृत्ति वर्षों के अनुभव से और मजबूत हुई थी। लिली हिरणी धूप से सराबोर वादियों में चरती रहेगी। उसकी इंद्रियां हमेशा सतर्क रहेंगी। उसका जीवित रहना उसकी फुर्ती और बुद्धिमत्ता का प्रमाण होगा। जर्रादार जंगल, खूबसूरती और खतरे दोनों से भरी इस जगह ने उन दोनों को बहुमूल्य सबक सिखाए थे। बाघ को धैर्य और दृढ़ता का महत्व, हिरण को गति और चतुराई का मूल्य। उनका जीवित रहना, एक नाजुक संतुलन जीवन के उस चक्र को बनाए रखता था जो इस जंगली और निर्दयी दुनिया के दिल में चलता रहता है।